नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिससे कि पूरे देश में गरमाइश का माहौल चल रहा है। चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, लेकिन दोनों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। पीछे देखकर आप लोग ये समझ जरूर गए होंगे कि अब हम लोगों के पास में पेट्रोल से चलने वाली जो गाड़ियां हैं वो पेट्रोल टैंक पर पेट्रोल नहीं मिलेगा, उसे हम लोग पेट्रोल टैंक ना बोल करके अब से हम लोग उसे एथेनॉल टैंक बोलेंगे। जी हाँ, आपको पता है कि पेट्रोल को अब जो है पेट्रोल ना बोल करके उसे एथेनॉल बोला जाएगा, क्योंकि अब की जो गाड़ियां आने वाली हैं या पेट्रोल टैंक पर जो पेट्रोल मिलेगा वो पेट्रोल नहीं बल्कि वो क्या होता है, एथेनॉल होता है। तो पहले हम लोग पूरा मामला समझते हैं, फिर आगे की हम लोग यहां से बात करके चलते हैं। यहां पर आप लोगों को लिखा है कि गुलाबी पेट्रोल टैंक में मचे में चींटियां और एथेनॉल का सच, सरकार पेट्रोल में एथेनॉल क्यों मिला रही है। यहां से मैं बात करूं कि आप लोगों को पता होगा कि जब कभी भी आप लोग पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल टैंक पर जाते थे तो आप लोगों को दो तरह के पेट्रोल वहां पर मिला करते थे। एक तरह का जो हमारे पास में पेट्रोल होता था उसे साधारण पेट्रोल कहा जाता था, दूसरा जो पेट्रोल होता था उसे पावर पेट्रोल कहा जाता है। कहीं कहीं पर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को वहां पर E20 पेट्रोल भी देखने को मिला होगा। देखो, आप लोगों को कहीं कहीं पर E20 पेट्रोल मिला होगा, कहीं कहीं पर आपको देखने को E10 पेट्रोल मिला होगा, कहीं कहीं पर आपको E5 पेट्रोल देखने को मिलता है। ये क्या होता है? हमने कहा जब पेट्रोल को तैयार अगर करना होता है, आपको 100% पेट्रोल को तैयार करना होगा तो इसमें 80% जो होता है वो पेट्रोल होता है, बाकी 20% इसमें क्या मिला होता है, एथेनॉल मिला होता है। इसका मतलब 20% अगर पेट्रोल में 100 लीटर पेट्रोल बनाने के लिए 100 लीटर पेट्रोल में 20 लीटर क्या मिला होता है, एथेनॉल पाया जाता है। तो यहां से हमको 80% केवल इसमें क्या उपस्थित होता है, पेट्रोल उपस्थित होता है। चलिए, एक बात तो यहां से ये समझ में आ जाती है कि पेट्रोल 80% उसमें उपस्थित होता है। जब 20% एथेनॉल मिला देते हैं तो इस प्रकार जो पेट्रोल हमारे पास बन रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, E20 पेट्रोल कहा जाएगा। अगर 10% एथेनॉल मिलाएंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, E10 पेट्रोल कहेंगे। 5% एथेनॉल मिलाया जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा, E5 पेट्रोल कहा जाता है। चलिए, ये बातें तो हमको समझ में आ गई हैं। अब यहां से ये सारी चीजें इसके अंदर क्यों मिलाई जा रही हैं? मिलाई जाने का रीजन केवल इसका ये होता है कि जो हमारे पास में अगर पेट्रोल अकेले जलाया जाता है, पहले मेरी बातों को समझना, अगर पेट्रोल अकेले जलाया जाता है तो गाड़ी में आप लोगों की जो गाड़ी होती है, अगर आप लोग 1 लीटर पूरा का पूरा पेट्रोल अगर बाइक में अपने डलवाते हो, 900 ml अगर आप लोग पेट्रोल डलवाते हो अपनी बाइक में, तो आपकी जो दोपहिया होती है पूरा का पूरा 900 ml पेट्रोल नहीं लेती है, उसका केवल 500 ml पेट्रोल जलता है। बाकी का जो पेट्रोल होता है 400 ml जो होता है वो आपके साइलेंसर में से धुआं बन के पूरा निकल जाता है। इसका मतलब साइलेंसर में से धुआं बन के निकला, आपकी गाड़ी कितना पेट्रोल पी करके चली है, केवल वो 500 ml। आपका नाम है कि आपकी बाइक ने 1 लीटर पेट्रोल लिया है, 900 ml पेट्रोल लिया है, लेकिन रियली ये है कि आपकी बाइक कितना पी है तेल, वो जो तेल पी है 500 ml तेल पी है, और उसका जो हमने कहा कि जो धुआं बन के पीछे से निकल गया, चाहे वो कार हो चाहे वो दोपहिया हो, तो पीछे से धुआं बन के कितना निकला, साइलेंसर। मोटा मोटा अगर हम आंकड़ा देखना चाहें तो हमारे पास में लगभग जितना तेल डलाते हैं उसका आधा तेल जो होता है हमारे पास में जलता है, गाड़ी चलती है आधे तेल में, और हमारे पास में आधा तेल क्या बनता है, दिक्कत बन करके हमारे पास में यहां से क्या होता है, निकल जाता है। इसी चीज को देखते हुए सरकार ने ये कहा कि जो पीछे से गाड़ियों का धुआं निकलता है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, जो कि ग्रीन हाउस वायुमंडल को बहुत ज्यादा गर्म करते हैं और वायुमंडल को बहुत ज्यादा प्रदूषित करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, ठीक है, CO होगा, वायुमंडल को बहुत ज्यादा प्रदूषित करते हैं धुआं के तौर पर, तो पूरा बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। अब सरकार ने यह क्या कहा कि अब आज के बाद हम पेट्रोल को बंद कर रहे हैं और अब हम E20 पेट्रोल ना देकर के, E10 पेट्रोल ना देकर के, E18 पेट्रोल ना दे करके, 80 पेट्रोल ना दे करके हम लोग अब जो पेट्रोल दे रहे हैं E100 पेट्रोल दे रहे हैं। इसका मतलब एथेनॉल 100% हम लोग यहां से लागू कर रहे हैं। अब 100% एथेनॉल वाली गाड़ियां चलेगी। E100 वाली गाड़ियां क्या होती हैं, चलती हैं, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती हैं। अगर तुम्हारे पास में जो बाइक है, जो कार है, अगर E100 वाले अगर पेट्रोल लागू हो जाते हैं, चलने लगते हैं गाड़ियां, तो आपके पास में जो पुराने इंजन वाली गाड़ियां हैं, पुराने इंजन की गाड़ियां पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएंगी। मेरी बात को समझना पहले। अब हमने कहा कि सरकार ने इतनी चीजें तो भाई साहब आपके सामने ला करके रख दिया कि भाई साहब हम देशवासियों का हित चाहते हैं, देशवासियों का अनहित नहीं चाहते हैं, पर्यावरण को पूरी तरीके से हम लोग कंट्रोल में करना चाहते हैं ताकि पर्यावरण में प्रदूषण ना होने पाए। लेकिन सरकार शायद एक बात ये भूल जाती है कि ये जो एथेनॉल बनाने वाली कंपनी है, एथेनॉल बना कौन रहा है? तो हमने कहा भाई साहब जो एथेनॉल बनाने वाली कंपनी है ना, वो नितिन गडकरी बनाते हैं। कौन बनाता है, ध्यान से समझना पहले। हमने
कहा कि एथेनॉल जो बनता है, यहां से एथेनॉल बनाने वाली कंपनी है कौन सी? हमने कहा कि आप लोगों ने सुना होगा नितिन गडकरी हैं। नितिन गडकरी जो हैं, इनके भाई साहब पुत्र हैं, इनके दो के दोनों पुत्र की एथेनॉल की फैक्ट्री है। ये एथेनॉल की फैक्ट्री पहले चलती नहीं थी, इनकी एथेनॉल की फैक्ट्री पूरी तरीके से घाटे में जा रही थी। तो आते समय 2014 में बन जाती है मोदी जी की सरकार। जैसे ही 2014 में मोदी जी की सरकार बन जाती है, नितिन गडकरी के मन में एक बहुत लहर फूट उठती है, या अल्लाह, अब तो हे भगवान, या अल्लाह, अब हमारे पास में हमारे पुत्रों की संपत्ति अब दौड़ना स्टार्ट कर देगी। कैसे दौड़ना स्टार्ट कर देगी? पहले पेट्रोल चला करता था, उस पेट्रोल में इन्होंने कहा कि हम पर्यावरण को शुद्ध बनाएंगे, वही पेट्रोलवा में मिला नहीं, बोली चलो चल लो। फिर नितिन गडकरी ने क्या किया? E15 कितना E20 पेट्रोल लागू कर दिया, इसको भी पब्लिक कुछ नहीं बोली। इन्होंने E18 पेट्रोल लागू कर दिया। 80 जो है, बार बार 18 क्यों बोल रहा हूं, 18 थोड़ी है। अब यहां से क्या है, E80 पेट्रोल लागू कर दिया। और जब 80 पेट्रोल लागू कर दिया, फिर भी पब्लिक कुछ नहीं बोली। अब कह रहे हैं कि इनके बिटवा के जो इनका मार्केट चल रहा है, जो कंपनी चल रही है, गजब की कंपनी एकदम इनकी दौड़ने लगी। नितिन गडकरी के जो पुत्रों की इथेनॉल की कंपनी है, गजब की एकदम दौड़ने लगी। भाई साहब, अभी तक तो इथेनॉल निकल नहीं रहा था, अब इतना ज्यादा सप्लाई निकलने लगा 2014 के बाद से। अब ये कह रहे हैं कि अब हम लोग मार्केट में E100 वाला मार्केट में पेट्रोल लाएंगे, मतलब उसमें पेट्रोल रहेगा ही नहीं, डायरेक्ट वो एथेनॉल रहेगा। जितनी गाड़ियां हैं डायरेक्ट वो चलेंगे, किससे? एथेनॉल से। इससे हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा सुरक्षा होगा। कहीं ना कहीं इसमें छुपा है कि हमारे पुत्रों को प्रॉफिट होगा, हमारे पुत्रों को भी इसमें लाभ होता है। ये सारी चीज़ें इसमें अंदर छुपी हुई हैं। अब ध्यान से यहाँ देखना, अब मोदी जी भी इनकी बात में आ गए कि भाई साहब चलो, तुम पर्यावरण को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से देख रहे हो, अब तुम पर्यावरण को क्या करना, कंट्रोल करना तुम्हारे जिम्मेवारी में है। इन्होंने कहा अब जितनी भी गाड़ियां हैं, सभी पेट्रोल टैंक हैं, सब पर केवल E100 वाले पेट्रोल ही चल सकेंगे। कहें भाई ठीक है, चलो चल सकेंगे। लेकिन नितिन गडकरी ये बात भूल गए कि जो हमारे पास में इथेनॉल होता है, आपको मैं मजे की बात बता देता हूं, अगर मैं यहीं पर आपकी कल्पना कर लेता हूं कि भाई साहब हमारे पास में ये है पेट्रोल और यहां से ये हमारे पास में क्या होता है, इथेनॉल होता है। हमने कहा कि जब इसको जलाया जाता है तो भाई साहब प्रदूषण निकलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको सब लोग मानते हैं कि प्रदूषण निकलता है। इसमें भी प्रदूषण निकलता है, लेकिन कम मात्रा में निकलता है, या यूं कहें ये पूरा बर्न हो जाता है, प्रदूषण ना के बराबर होता है। लेकिन इसकी इतनी ज्यादा पावर होती है, इसके पास इतनी ज्यादा क्षमता होती है कि इसकी ऊर्जा अगर 100% है तो इसकी ऊर्जा 33% कम होती है। मतलब गाड़ियों को चलने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी ये इथेनॉल नहीं दे पाएगा, उस एनर्जी को एथेनॉल नहीं दे पाएगा। इसका मतलब हम सीधा सीधा ये कहें कि गाड़ियों का जो माइलेज होगा वो पेट्रोल की अपेक्षा माइलेज ज्यादा होता है गाड़ियों का, लेकिन इसका जो हमने कहा कि माइलेज होता है, ये इसका माइलेज क्या होगा, कम होता है। इसका माइलेज क्या होगा, कम होता है। वहीं से जो इसमें रबड़ के पुर्जे लगे होंगे, जो प्लास्टिक के पुर्जे लगे होंगे, जो इंजन के पुर्जे लगे होंगे, उसको ये खराब नहीं करता है। लेकिन ये पेट्रोल वाले पुर्जे में अगर एथेनॉल डाल देते हैं तो भाई साहब वो पूरा का पूरा पुर्जा क्या होता है, खराब हो जाएगा। इंजन का पुर्जा वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। इथेनॉल वाला इंजन अलग से बनना चाहिए, पेट्रोल वाला इंजन अलग से बनना चाहिए। चाहे मोदी जी हो, चाहे नितिन गडकरी जी हो, अगर इन लोगों को पेट्रोल वाले इंजन बंद करने हैं तो सबसे पहले इथेनॉल वाले इंजन इनको लागू करना पड़ेगा। इनको इथेनॉल वाले इंजन लागू करना पड़ेगा, तब तो गाड़ियां सक्सेस हो सकती हैं, नहीं तो गाड़ियां सक्सेस नहीं हो सकती हैं। भाई साहब इसका माइलेज भी कम है, 33% इसका माइलेज कम है। अगर इससे आप लोग जा रहे हो पेट्रोल डाल करके, अगर आप लोग जाओ 100 किलोमीटर अगर मीटर चलती है, तो इससे जो आपकी गाड़ियां चलने वाली हैं इथेनॉल से, भाई साहब 67% चलेगी। इसका मतलब 67 किलोमीटर तक आप लोग जा पाओगे। बस अप्रॉक्सीमेट कहूं, अगर इससे 100 किलोमीटर जा रहे हो तो इससे आप लोग केवल 70 किलोमीटर जा सकते हो। तो इसका माइलेज भी कम हुआ कि नहीं हुआ। और इसके पास में हमने कहा ये पूरी तरीके से जल जाएगा, ये मार्केट में प्रदूषण नहीं देगा। एक तरीके से ये सक्सेस होगा। जितनी भी गाड़ियां हैं सभी गाड़ियों को पूरी तरीके से नितिन गडकरी और मोदी जी को मिलकर के ये कहना चाहिए कि अगर हीरो की कंपनी है तो आप अपनी गाड़ी को हीरो वाली एजेंसी में लेकर के चले जाओ, वहां पर आपका इंजन चेंज कर दिया जाएगा, आपको कोई खर्चा नहीं देना पड़ेगा। इसका खर्चा जो है भारत सरकार निर्वहन करेगी। हम लोग E100 पेट्रोल की ओर बढ़ गए हैं, अब भारत में प्रदूषण नहीं बढ़ पाएगा। ये सारी चीजें, आइए अपनी पूरी खबर को ध्यान से देख करके चलते हैं कि लोगों का और इसमें क्या मंतव्य हो सकता है। सारी चीजों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप लोगों को बता दिया है। चलिए इसमें हम लोगों के पास में भाई साहब यहां से क्या होता है, कह रहा है कि सबसे पहले समझिए कि एथेनॉल क्या होता है। एथेनॉल एक प्रकार का एल्कोहल होता है। यह गन्ने
गन्ने, मक्के और चावल जैसी फसलों से बनाया जाता है। अब बताओ, अगर एथेनॉल बनाने के लिए ये लोग मक्के का इस्तेमाल करेंगे, चावल का इस्तेमाल करेंगे और यहां से गन्ने का इस्तेमाल करेंगे, तो हमने कहा कि चलो ठीक है, तुम एथेनॉल बनाने के लिए मक्के का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर मक्का चला जाएगा एथेनॉल बनाने के लिए तो लोग खाना क्या शुरू करेंगे? क्या मक्का आज लोगों को पर्याप्त मात्रा में मिल पा रहा है? क्या कोटे के राशन में तुम मक्के को दिलवाते हो? हर भारत का नागरिक मक्का नहीं खा पा रहा है, इसका मतलब मक्का अभी भी भारत में पर्याप्त मात्रा में नहीं है। चावल की कीमतें में इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, चावल इतना ज्यादा आग लग गया है चावल में। अगर भारत के किसान अगर उपजाते हैं तब मान के चलते हैं कि जिन लोगों के पास में खेत है उनको आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी आज चावल देखो तो 60 से 70 रुपये किलो क्या है, केवल चावल है खाने वाला, इतना महंगा यहाँ पे चावल है। गन्ने को आप लोग देख लेते हो, अगर गन्ना बहुत ज्यादा भारत में है तो चीनी इतनी ज्यादा सस्ती क्यों नहीं है? चीनी आसमान देखो छू रही है। अगर ये सारी चीजें चली जाएंगी पेट्रोल बनाने में, एथेनॉल बनाने में, तब देखना मक्के का क्या रेट रहता है। गन्ना ही नहीं रहेगा, जब गन्ना नहीं रहेगा तो चीनी की कीमतों में जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा इफाजा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। इसका मतलब चीनी की कीमतें भी बढ़ जाएंगी, ये बात आप लोग नोटिस कर लेना। अभी पूरी चीनी को स्टॉक करके रख लिया गया है, इसलिए आपको महसूस नहीं हो रहा है। जिस दिन ये सारे प्रोडक्शन पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे, चीनी देखना 7वें आसमान पर चली जाएगी। चावल का भाव देख लेना तुम क्या होगा। मैं मानता हूं कि इससे किसानों को फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। जब इसकी मांग बढ़ेगी तो लोग इसको उपजाना शुरू कर देंगे, लेकिन इन सब चीज़ों के रेट में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। एक बात और समझना, भारत सरकार, इतना हम लोगों को समझ में आ गया है। अगली हम लोग यहां से देख करके चलते हैं, भारत में एथेनॉल की शुरुआत कैसे हुई। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% से अधिक कच्चा तेल क्या करता है, विदेशों से खरीदता है। जब भारत विदेशों से कच्चा तेल लेके आता है तो इस कच्चे तेल में से क्या निकलता है, पेट्रोल। इस कच्चे तेल में से क्या निकलता है, डीजल। इस कच्चे तेल में से क्या निकलती है, क्रीम। ये सारी चीजें निकलती है। चूंकि भारत इन सभी चीजों को कहां से लेकर के आता है, विदेशों से, तो जाहिर सी बात है कि भारत का पैसा कहां पर जा रहा है, विदेशों में जा रहा है। इसलिए भारत सरकार कह रहे हैं कि अब हम बाहर से तेल खरीदना बंद करेंगे और अपने भारत देश के अंदर तेल बनाएंगे। लेकिन फिर भी आपूर्ति नहीं हो पाएगी, इस बात को समझ लेना, बाहर से लाना ही पड़ेगा। तो यानी हर साल अरबों डॉलर विदेशों में देने पड़ते हैं। इसी खर्च को कम करने के लिए 2001 में कुछ पेट्रोल पंपों पर प्रयोग के आधार पर 5% वाला एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल बेचा गया। यह भी प्रयोग क्या रहा, सफल रहा। फिर 2003 में सरकार ने एथेनॉल की ब्लेंडिंग प्रोग्राम शुरू किया, यह भी सक्सेस रहा। ठीक है, उसके बाद यहां से हम लोग देख करके चलते हैं। फिर बदला हुआ 2014 में मोदी की सरकार बनने के बाद में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी आते हैं और एथेनॉल मिश्रण को तेजी से बढ़ावा दे देते हैं। सरकार ने लक्ष्य तय किया, पहले 10%, फिर 20% का मिलावा किया, फिर 20% एथेनॉल मिश्रण यानी E20 पेट्रोल का लक्ष्य पहले वर्ष 2030 तक था। लेकिन सरकार के अनुसार इसे निर्धारित समय से पहले लागू कर दिया गया। अब देश में E20 पेट्रोल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा कुछ पेट्रोल पंप पर E85 यानी 85% एथेनॉल युक्त और 15% पेट्रोल वाला ईंधन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार भविष्य में 100% एथेनॉल पर चलने वाले वाहनों को भी बढ़ावा देना चाहती है। चलिए अब यहां से कह रहे हैं कि अब सवाल क्या है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। सरकार इसके 3 बड़े फायदे बताती है कि मैं इसलिए इन सारी चीजों को लागू कर रहा हूं। सरकार के ये 3 बड़े क्या है फायदे हैं। कौन कौन से 3 बड़े फायदे हैं? पहला है कि जो विदेशी मुद्रा की बचत है वो भारत का पैसा भारत में ही रह जाएगा। दूसरी क्या बताती है, दूसरा फायदा किसानों को होगा। अगर हम चावल से पेट्रोल बनाएंगे तो किसान चावल ज्यादा खेत में लगाएंगे तो किसानों को ज्यादा फायदा हो सकता है। मक्के से पेट्रोल बनेगा तो किसान मक्के की खेती करना शुरू करेंगे। गन्ने से अगर होता है तो भारत के जो किसान है वो गन्ने को खेती करना शुरू करेंगे और इससे उनका क्या होगा, प्रॉफिट होता है। अगला यहां से देखते हैं तो तीसरा फायदा क्या होगा, इससे भारत के अंदर जो प्रदूषण है वो प्रदूषण कंट्रोल हो जाएगा और इससे लोगों को नुकसान नहीं होगा। चलिए इतनी बातें भारत की सही है, सरकार की सही है भाई साहब। जो इतना ज्यादा प्रदूषण दिखाई दे रहा है उस प्रदूषण को तो कंट्रोल किया जा सकता है आने वाली पीढ़ियों के लिए, यानी पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर इसके फायदे हैं तो विवाद क्यों हो रहा है, इस बात को समझते हैं कि इसका विवाद क्यों हो रहा है। दुनिया को कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ नहीं जाना चाहता है। अगर सरकार इतना बना रही है तो मेरा यह कहना है कि मोदी सरकार को यह कह देना चाहिए कि भाई साहब आज के बाद जो आप लोग गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हो उस गाड़ियों का जो पेट्रोल इंजन है, ध्यान से देखना, जो पेट्रोल इंजन है उसे आप लोग सर्विस सेंटर पर जाकर के उसे एथेनॉल इंजन में कन्वर्ट करा लो। इतना योगी सरकार, मोदी सरकार कर दे तो सब लोगों की समस्या ही खत्म हो जाए, सबकी गाड़ियां नहीं खराब होंगी किसी की। चलिए एक बात तो हम लोग और समझ लेते हैं,
अब यहाँ पर लेकिन समस्या इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? समस्या ये है कि पहला विवाद, जो गाड़ियों का माइलेज होता है वो क्या होता है, कम हो जाएगा। मैंने कहा ना कि पेट्रोल, अगर गाड़ियां जो है पेट्रोल से गाड़ियां आपकी चलती हैं 100 किलोमीटर गाड़ियां चलती हैं, तो एथेनॉल से गाड़ी आपकी केवल कई किलोमीटर चलेगी, 70 किलोमीटर चलेगी। गाड़ियों का माइलेज कम हो जाएगा। देश के कई वाहन मालिकों का कहना है कि E20 पेट्रोल आने के बाद में गाड़ियों का माइलेज कम हुआ है, फ्यूल पंप जल्दी खराब हुआ है, फिल्टर बदलना पड़ रहा है, कुछ लोगों ने फ्यूल टैंक में गंदगी या शिकायतें भी पाई हैं। ये बात एकदम सत्य है, जो पूरी तरीके से ये बात एकदम क्या है, सत्य है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से जलता नहीं है और एथेनॉल पूरी तरीके से जल जाता है। जब ये जलता नहीं तो इसके अंदर जब कुछ और रहता है तो उसको पकड़ के खींच लेता है, तो अंदर के कलपुर्जे पकड़ के एकदम क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, जिससे कि फ्यूल पंप वगैरह, गाड़ियों के फिल्टर वगैरह क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। माइलेज कम होगा। पेट्रोल से गाड़ी चल रही है 100%, तो एथेनॉल से चलेगी 70%, लगभग 67 पर किलोमीटर के आसपास जाएगी, क्योंकि एथेनॉल 33% कम एनर्जी वाला होता है पेट्रोल की अपेक्षा। ये बात मैंने पहले ही बताया, ये बात एकदम सत्य है। और लोगों का कहना है कि यहां से हमारे पास में इससे कहना है कि दूसरा विवाद है, एथेनॉल सस्ता है। देखो, लोग कहे एथेनॉल जो होता है बनाने में सस्ता पड़ता है, पेट्रोल क्या होता है, बहुत ज्यादा महंगा होता है। इसलिए आज नॉर्मल पेट्रोल की रेट देखो तो 30 रुपए लीटर पेट्रोल है, 900 ml है। कितने रुपए में? 103 रुपए में 900 ml पेट्रोल मिल रहा है। तो बताओ, जब एथेनॉल आप मिला करके बेचते हो, जैसे हमने कहा नॉर्मल पेट्रोल हम लोग लेते हैं कितने में, 103 में, तो E20 वाला जो पेट्रोल होता है, ई वाला पेट्रोल होता है 110 में, ई वाला पेट्रोल होता है 115 में कहीं कहीं पर। तो ऐसा क्यों? अगर आपने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया है तो इसको सस्ता कर दो ना, 90 रुपए। एथेनॉल सस्ता है तो पेट्रोल आप सस्ता क्यों नहीं कर रहे हो? तब तो लोगों को समझ में आएगा। आप तो इसे पावर पेट्रोल बना करके इसे महंगे रेट पर बेच रहे हो, तो आम लोगों को पेट्रोल की कीमतों में राहत कैसे समझ में आ रही है? तो पेट्रोल को सस्ता किया जाए। तीसरा विवाद है कि पानी की भारी खपत होगी। इसको बनाने के लिए पानी बहुत ज्यादा लगेगा। पानी कैसे लगेगा इसको चलिए हम लोग यहां से समझ के चलते हैं कि पेट्रोल को बनाने के लिए, एथेनॉल को बनाने के लिए पानी इतना ज़्यादा कैसे लगेगा। तो हम लोग पहले इसको आसानी से समझ के चलते हैं कि सर पानी कैसे लगेगा। 1 लीटर एथेनॉल बनाने में पानी की क्या है, खपत है, कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने में पानी कितना लगेगा। 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने से एथेनॉल बनाया जा रहा है तो 3000 लीटर पानी लगता है, मक्के से बनाया जा रहा है तो 2500 लीटर पानी लगता है, अगर चावल से बनाया जा रहा है तो हमारे पास में कितना लगता है, ये कह रहा है कि 4480 लीटर पानी लगेगा। अगर टोटल बना रहे हैं हम लोग एथेनॉल, तब आप लोग देखो कि कितना हमारे पास में 4 2 6 3 9, हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास में दसों हजारों लीटर यहां से पानी लग रहा है। इस तरीके से यहां पर हमारे पास में जा रहे हैं, तो 10,000 लीटर अगर पानी लग रहा है इन तीनों के द्वारा, अगर आप लोग बना रहे हैं, तो सोचो पानी की खपत कितनी ज्यादा हो जाएगी, कितना ज्यादा मार्केट में पानी आएगा, कहां से आएगा, भारत के पानी का क्या होगा। चलिए, हालांकि ये सब बातें सरकार को सोचने वाली हैं। इसका फायदा क्या है, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, ये सारी चीजें भी हमारे पास में हो गया है। अब और आगे की बात समझिए, कह रहा है कि चौथा विवाद क्या है हमारे पास में। इसका चौथा विवाद लोग कर रहे हैं कि आने वाली फसलों का क्या होगा, गन्ना, मक्का और चावल। ये केवल एथेनॉल बनाने के लिए नहीं है, बल्कि लोगों के भोजन के लिए भी क्या है, जरूरी है। यदि इनकी लगातार मांग बढ़ती रही तो किसान इन्हीं फसलों की खेती का ज्यादा उत्पादन करेंगे, इससे दाल, तिलहन जैसी दूसरी फसलें प्रभावित हो सकती हैं। हमने कहा कि अगर आप चावल लगा रहे हो अपने खेत में, आप लोग लगा रहे हो, आपको पता चल जाता है कि तिल्ली बहुत ज्यादा महंगी बेचती है, तो हर किसान क्या करेगा, तिल्ली को खेत में लगाएगा, सब ज्यादा मुनाफा कमाएंगे, और कोई चावल को नहीं लगाएगा। आलू को कोई नहीं लगाएगा, क्योंकि भारत सरकार खरीद क्या रही है, चावल खरीद रही है। भाई साहब, हम चावल नहीं लगाएं, हम आलू नहीं लगाएंगे, तिल्ली नहीं लगाएंगे, केवल हम क्या लगाएंगे, चावल लगाएंगे, जिसकी डिमांड होगी, तो दूसरी फसलें इससे क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। पांचवा विवाद है कि हितों के टकराव का आरोप है। विपक्ष ने समय समय पर आरोप लगाया है कि एथेनॉल नीति से कुछ निजी कंपनियों को लाभ हो सकता है। जैसे आरोपों में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनके परिवार से जुड़े व्यावसायिक हितों को भी यहां से लगाया गया। भाई, ये तो एकदम सही है। इनके बेटों की क्या है, कंपनी है, इससे नितिन गडकरी के पुत्रों को फायदा हुआ है, ये बात मैंने पहले ही बता दिया। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है, आगे क्या किया जाए जिससे इन सभी चीजें क्या हो सके, ठीक हो सके। इन सारे मुद्दों को मैंने आपको बता दिया है कि जो गाड़ियों के इंजन हैं, पहले इसके पेट्रोल इंजन को बंद करके एथेनॉल इंजन को लागू किया जाए। यदि गाड़ियां खराब हो रही हैं तो भारत सरकार को इन सारी चीजों के 2-4 गाड़ियों के ऊपर टेस्ट करना चाहिए, ऐसे लागू नहीं करना चाहिए। पहले इसका इंजन बंद किया जाना चाहिए, इंजन को चेंज कराना चाहिए, तब जाके भारत सरकार को इन सभी गाड़ियों पर ये सारे नियम और तहजीब क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। तब तो चीजें जाकर के सक्सेस हो सकती हैं। पेट्रोल इंजन को एथेनॉल से चलाने की कोशिश करेंगे, इंजन सीज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, गाड़ियां बंद पड़ सकती हैं। चलिए,
इसी के साथ में यहां पर कह रहा है कि तीसरा सुझाव, सरकार भी टेस्ट रिपोर्ट सार्वजनिक दायर करे कि इससे माइलेज कम नहीं हो रहा है। सरकार पहले टेस्ट करे, उसके बाद बताए किससे माइलेज वगैरह कम नहीं हो रहा है। जिसकी गाड़ियां खराब होंगी उसको हम जिम्मेदार होंगे। सरकार किसी चीज की तो जिम्मेदारी ले। लोग इतने तरीके से गाड़ियों की, इतने मुश्किल से गाड़ियां वगैरह खरीदते हैं, तब सरकार जाकर के एक गाड़ी लोग खरीद पाते हैं। ये पेट्रोल मैंने बता दिया कि कितने लीटर में बनता है। अब यहां से समझते हैं कि एथेनॉल कैसे बनता है। ठीक है, एथेनॉल क्या है और कैसे बनता है। कह रहे हैं कि एथेनॉल एक तरह का एल्कोहल है जो कि गन्ना, मक्का, चावल, गेहूं जैसी फसलों से प्रोसेसिंग करने के बाद भी बनता है। अगर आप 12th की केमिस्ट्री पढ़े हैं तो वहां पर यह आपको पढ़ाया जाता है। एथेनॉल ज्वलनशील पदार्थ होता है, इसलिए ईंधन के तौर पर पेट्रोल में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल ज्वलनशील पदार्थ होता है, इसलिए पेट्रोल में इसको आसानी से मिला सकते हैं। एथेनॉल एक तरह का एल्कोहल है जो कि गन्ना, मक्का, चावल जैसे खेतों से बनता है। ये चीजें तो यहां से हो गई हैं। अब देखो, पेट्रोल में इसे 110% भी मिलाते थे, 20% भी मिलाते थे और 80% भी मिलाया जाने लगा है। जब 10% मिलाते थे तो इतना था, 20% इतना था, 80% देखो केवल पूरा क्या है, एथेनॉल है। बाकी पेट्रोल की क्षमता इसमें क्या है, बहुत ज्यादा कम यहां से पेट्रोल इसमें उपस्थित है। अब बनता कैसे है, इसके प्रमुख स्टेप पहले हम लोग समझते हैं। गन्ने को पेर कर इससे सबसे पहले क्या करते हैं, रस निकालते हैं। फिर फर्मेंटेशन में डाल करके यीस्ट मिलाते हैं, मिक्सचर एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। इसे गर्म करके पानी को अलग करते हैं। इस प्रक्रिया से 95% शुद्ध एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ईंधन के लिए 0.5% पानी भी नहीं होना चाहिए। अब मॉलिक्यूलर सिव के जरिए एथेनॉल से पानी के अणुओं को पूरी तरीके से अलग किया जाता है। अब पारदर्शी तरल पदार्थ ही क्या होता है, एथेनॉल होता है। ऑयल डिपो में पेट्रोल और एथेनॉल के कंप्यूटर के जरिए से सेट अनुपात से मिक्स होता है। देश भर में पेट्रोल पंप में सप्लाई की जाती है। ज्यादा मुश्किल काम इसमें नहीं होता है। इसी तरीके से पेट्रोल वगैरह हमारे पास में क्या होते हैं, बनते हैं। इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को क्या विचार समझ में आया है कि क्या पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां सही हैं? प्रदूषण यदि सही होता है तो भारत सरकार को एक काम कर देना चाहिए कि जो भी गाड़ियां हमारी चलने वाली हैं, पेट्रोल इंजन को बंद करके पूरी तरीके से उन लोगों को एथेनॉल इंजन लागू कर देना चाहिए भारत सरकार को। तब तो जाकर के चीजें सही हो सकती हैं, सुधर सकती हैं। ये बात मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, आपके क्या विचार है, अपने विचार को कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। पिन करने के बाद में अपने विचार को प्रकट करें। इसी के साथ चलते हैं। जय भारत।